Hello students. If you are coming here in search of function and the meaning of function, now you are at the correct place. In this video, what I will tell you? I will tell you the meaning of the function. फंक्शन क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ में इसका मीनिंग क्या है, मैपिंग क्या है, रिलेशन से अलग कैसे है और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं और रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या फ़र्क है, इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी लगाएंगे. So be with me till the end to make full understanding about the functions. आज के बाद फंक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. It's not my confident, it's my belief. Okay, because there is a difference between the confidence and the belief. चलिए देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होते हैं till the end of the video. तो फंक्शन है क्या, फंक्शंस होते क्या हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, देखते हैं कौन है ये लोग. तो functions are just a special type of relation. समझ गए, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं, मतलब ये रिलेशन का ही एक दूसरा फॉर्म है. ये एक्चुअल में रिलेशन होते ही हैं जिनको हम एक स्पेशल मैप या फिर मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. और ये मैपिंग एक सेट ए से दूसरे सेट बी में होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी. समझ गए आप लोग. और डीप समझने की कोशिश करते हैं, डिफिनीशन समझते हैं कि अ रिलेशन एफ, अगर कोई रिलेशन एफ, ये रिलेशन एक तरह का रिलेशन ही तो है. अ रिलेशन एफ, अ रिलेशन एफ is said to be is said to be a function. भाई एक रिलेशन को फंक्शन हम कब बोलेंगे, जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, किसका, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे, यहाँ एवरी पे थोड़ा सा फोर्स कर रहा हूँ मैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए must have one and only one. कुछ ज़्यादा ही डीप हो गया. वन एंड ओनली वन मतलब कहने का मतलब क्या, यूनिक. क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज. अरे इमेज किस में मिलता है भाई, कह रहे सर मिरर में. अरे इमेज मिरर में नहीं, इमेज कहाँ, इन सेट बी. भाई सेट ए से यहाँ आपने इनपुट किया तो आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा, सेट बी में मिलेगा. तो क्या कंपलसरी है, मतलब हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना कंपलसरी है, तभी वो रिलेशन फंक्शन के नाम से जाना जाएगा. ओके, कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं कि f इज द रिलेशन such that from a non-empty set to a non-empty set b, non-empty set to a non-empty set b, such that f एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए ए कॉमा बी उस रिलेशन को बिलोंग करे. कौन सा रिलेशन, एफ एक रिलेशन को बिलोंग करे. ये फंक्शन कब कहा जाएगा, जब हमने एफ ए पुटअप किया और हमें आउटपुट क्या मिला, बी मिला. मतलब ये हमने किया इनपुट, मशीन में डाला ए और आउटपुट क्या आया, बी. यही इनपुट प्री इमेज के नाम से जाना जाता है. आपको पता ना, पिछली वीडियो मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था कि जो इनपुट्स होते हैं वही प्री इमेज हो. उन्हीं प्री इमेजेस का अगर हम सेट बना देते हैं तो वो बन जाता है डोमेन. ठीक है, तो डोमेन कुछ है नहीं, प्री इमेजेस का सेट है. और ये प्री इमेज है क्या, इनपुट्स को प्री इमेज बोलते हैं. सारी तरह से सारे स्टेप से समझ लीजिए इसको. आउटपुट्स क्या है, आउटपुट्स का मतलब रिजल्ट है ना, रिजल्ट का मतलब आउटपुट. ठीक है, आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट इज आफ्टर इनपुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पुटअप करने पे जो भी आउटपुट मिल रहा है वही हमारा होता है इमेज. और इन्हीं इमेज का अगर बनाया सेट तो वो बन जाता है रेंज ऑफ द फंक्शन. बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आया क्या, नहीं आया. अरे डोमेन क्या होता है, डोमेन प्री इमेज का सेट होता है. प्री इमेज क्या होता है, इनपुट होता है जो उस फंक्शन में डालते हैं. बी क्या है, वही आउटपुट है जो इस इनपुट को रखने पे मिला है.
और इन्हीं आउटपुट्स का अगर सेट बना दें, यानी इमेजेस का सेट बना दें, तो रेंज होता है। ठीक है, डोमेन पहले, अल्फ़ाबेट डी पहले, आर बाद में, इसलिए ये डोमेन और ये रेंज। यहाँ के बाद से डोमेन और रेंज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आप यही कहेंगे कि ए को क्या पढ़ेंगे भाई, ए इज़ प्री इमेज, ए इज़ प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। ठीक है ना, ए है प्री इमेज किसका, बी का, अंडर एफ। और बी को क्या पढ़ेंगे, बी इज इमेज ऑफ, किसका इमेज है भाई, बी, ए का, अंडर, अंडर मतलब ये हमने अप्लाई किया कोई फंक्शन, तब जा कर के हमें मिला ये इमेज। तो ये कहानी हो गई इनपुट्स आउटपुट्स की, कहानी हो गई इमेज प्री इमेजेस की, और कहानी हो गई डोमेन और रेंज की। बहुत आसान, सिंपल और साधारण। ठीक है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर एफ एक्स को ही वाई लिखते हैं। अरे लिखेंगे क्यों नहीं, अगर हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला है, तो एक्स में जितने भी हम इनपुट डालेंगे, इनपुट्स डालेंगे, है ना, कुछ भी रियल नंबर डालें, अगर कोई भी रियल नंबर डालें, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो एफ एक्स के बराबर ही तो आएगा, वही एफ एक्स के बराबर ही तो आएगा। और यही एफ एक्स ही तो वाई होता है, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कमा वाई लिखते हैं। यानी ये इनपुट और ये आउटपुट। कंफर्म हुआ कि एफ एक्स को वाई कहाँ बोलते हैं। ओके, वाई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। बड़ा अच्छा पैराग्राफ बन गया तो स्टेटमेंट। ओके, कुछ और समझते हैं कि अगर हमें रिलेशन दिया है और पता करना है कि ये वाला रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो या तो उसका रे डायग्राम बनाए, रे डायग्राम बनाए, या तो फिर उसका मीनिंग समझ जाए कि इनपुट करने पे आउटपुट क्या सेम आ रहा है, तब तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स। सपोज आई हैव टेकन अ रे डायग्राम। मान लेते हैं ये स्विच नंबर 1 है, स्विच नंबर 2 है, स्विच नंबर 3 है। इससे स्टार्ट किया टेलीविज़न, इससे स्टार्ट कर लिया फ़ैन, इससे स्टार्ट कर लिया एसी, और इससे स्टार्ट कर लिया आपने रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब ये बताइए कि आपके घर में अगर इधर हो गए आपके स्विचेस, ठीक है, और इधर हो गए आपके अप्लाइंसेस, ठीक है, इस स्विच को जब अप्लाइंस से आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी एक तरह का रिलेशन ही होगा। कैसा रिलेशन होगा भाई, एक स्विच से एक ही चीज़ में चलाओगे, एक स्विच से टीवी चला लिया, उसी स्विच से एसी भी चलाने का मन है, एक स्विच से फ़ैन चला लिया, एक स्विच से रेफ्रिजरेटर चला लिया। अगर आपको एसी चलाना है तो आपको अलग स्विच लगवानी पड़ेगी, करेक्ट है। ऐसा मत कर देना कि एक स्विच से दोनों चला दे भाई, एक स्विच से दोनों चलाएंगे तो फिर आपका बिल भी बढ़ेगा और ये फंक्शन डिफाइन भी नहीं होगा। तो अगर हम अपने डे टू डे लाइफ से इसको हम कंबाइन करने की कोशिश करें, तो एक स्विच का एक ही क्या होता है, फंक्शन होता है, एक ही काम होता है। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, एक ही काम होता है हर एक स्विच का। और जो आउटपुट में आ रहा है वो भाई टीवी, फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर में। अब यहाँ समझने वाली बात है कि क्या ये वाला रिलेशन फंक्शन होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए टू बी में डिफाइन है और ए के सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है बी में, तो ये वाला एक फंक्शन डेफिनेटली होगा। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं और ट्राई करते हैं, क्या आप लोग भी पता लगा पाएंगे कि दिए गए रिलेशंस फंक्शन है कि नहीं है। सो आई एम टेकिंग टू, दिस इज m, this is n, this is p, this is 1 2 3 4. There is a relation defined from a टू बी, नॉन एम्प्टी है दोनों, देख लो, एक रिलेशन हमने लगा दिया, m को 1 से कर दिया, 2 को, n को इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, एक रिलेशन ये लिया। एक और रिलेशन देखते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा 1 2 3, ये भी एक रिलेशन R2 है, जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए टू बी में डिफाइन है। अल्फ़ा को किया 1 से, बीटा को किया 2 से। और एक और रिलेशन ले लेते हैं अगला,
1 2 3 4 अल्फ़ा बीटा गामा, तो 1 का अल्फ़ा से कर दिया, 2 का बीटा से कर दिया, 2 का गामा से कर दिया, 3 का भी गामा से कर दिया और 4 का कर दिया बीटा से। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब इन सारे रिलेशंस में ये भी एक रिलेशन मानते हैं, जैसे रिलेशन नंबर R3। इन तीनों रिलेशन में, रिलेशन नंबर 1 2 3 में ऐसे कितने रिलेशंस हैं जो फंक्शन के क्राइटेरिया को डिफाइन कर रहे हैं? देखते हैं। फर्स्ट, क्या इस रिलेशन R1 में ए के सारे एलिमेंट्स का एक यूनिक इमेज है? एम का 1 है, ठीक है, एन का 2 है, ठीक है, पी का 2 है। इट्स वेरी गुड, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक तो इंगेज है, साथ ही साथ उसका एक यूनिक इमेज भी है, तो डेफिनेटली यह एक फंक्शन कहा जाएगा। दिस विल नोन एज अ फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए हैविंग अ यूनिक एलिमेंट इन बी। ओके, यहीं पे कोडोमेन भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन परेशान करने के लिए आता बीच बीच में। कोडोमेन होता नहीं है कुछ भी। ओके, कोडोमेन किसी फंक्शन में अगर हमने ए टू बी डिफाइन किया है उस फंक्शन को, तो ये जो बी है ना, यही कोडोमेन है, मतलब सेट बी को ही कोडोमेन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसमें कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन अगर हमें लिखना हुआ इस रिलेशन R1 में, तो कोडोमेन क्या लिखेंगे? कोडोमेन लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। कोडोमेन रखेंगे 1 2 3 एंड 4, ये आपका कोडोमेन होगा। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि कोडोमेन किसी का इमेज है या नहीं है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये अपना अलग ही चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 2 में अल्फ़ा का एक यूनिक इमेज है, बीटा का भी एक यूनिक इमेज है, लेकिन बेचारे गामा जो हैं, इन गामा का किसी के साथ कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, होप सो इट इज़ क्लियर, क्योंकि यहाँ ईच एलिमेंट का कंबाइंड होना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ ईच में ये बेचारे गामा गए हैं छूट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1 का अल्फ़ा, ठीक है, यूनिक है, 2 का बीटा, लेकिन 2 का गामा भी है, कहानी गड़बड़ है। 2 के 2 इमेज मिल गए ना, 2 के 2 इमेज मिल गए। 2 का आपको मिला क्या क्या? 2 का बीटा भी मिला और 2 का गामा भी मिला, तो 2 के 2 इमेज आ गए। कौन कौन से आ गए? 1 इमेज बीटा एंड ऑल्सो 1 इमेज इज गामा एज वेल। तो गलत बात है ये फंक्शन नहीं हो सकता। इट विल नॉट बी अ फंक्शन बिकॉज इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया ऑफ फंक्शन। फंक्शन में ये होना चाहिए था कि सबको इंगेज तो कर लिया, बड़ा अच्छा काम किया आपने कि पहला क्राइटेरिया फॉलो अप कर गए, लेकिन सेकंड में क्या होना चाहिए था कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक होना चाहिए, क्या? इमेज। लेकिन टू ने हमारे साथ गद्दारी कर दी ना, कि टू ने बी के साथ यानी बीटा के साथ भी इमेज दिया, गामा के साथ भी दिया, तो इसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल टू नो अबाउट द रिलेशन बिकम अ फंक्शन डिपेंड ऑन 2 क्राइटेरिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए के सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए बी में। ओके, एक और मैथमेटिकल एग्जांपल, ये तो रे डायग्राम का हो गया, एक मैथमेटिकल एग्जांपल से देखते हैं कि क्या वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। सो बी विथ मी फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। उसके आगे रियल फंक्शन, रियल वैलिड फंक्शन के बीच में डिफरेंस, एग्जांपल और वीडियो ख़त्म। So students, this is a question and I want the answer of this question in my chat box. अगर आपने थोड़ा भी फंक्शन को समझा है तो माई क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, क्या ये अगर R एक रिलेशन है विच इज़ डिफाइन ए ऑर्डर्ड पेयर विद बी एंड बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, और ए एक ऐसा रिलेशन जो कि ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर के बराबर है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बी, जहाँ ए और बी बिलोंग करने चाहिए नेचुरल नंबर को। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमने सपोज़ ए इज़ टू 1 रखा है तो डेफिनेटली, या बी इज़ टू 1 रखा है तो ए 1 आया होगा तभी तो। और अगर हम बी को 2 रखते हैं तो ए क्या आएगा? 4 आएगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर में इसको लिखना चाहें एज़ पर द गिवन कंडीशन, सो ए कॉमा बी लिखेंगे, और ए का प्लेस क्या है? 4, बी का 2 है। इसका मतलब 4 का जो इमेज आया वो 2 आया। क्या और किसी 4 के लिए 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ मैंने रे डायग्राम आपकी हेल्प के लिए बना दिया है और हमने सर्कल उन वैल्यूज़ को किया है जो सिर्फ नेचुरल नंबर हैं। नाउ आई विल वेट फॉर योर रिस्पांस इन माय कमेंट बॉक्स, अगर आपने थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग की है फंक्शंस की। अब 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और रह गए हैं जो मैंने आपको बताया था कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं, रियल फंक्शंस क्या होते हैं, और रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। इसमें बहुत माइनर
फ़र्क है, लेकिन जानना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, डोमेन रेंज तो क्लियर हो गया होगा सबको कि रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन को जानने से पहले डोमेन रेंज तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। रियल फंक्शन में हम कैसे द फंक्शन, ऐसे फंक्शन, अगर मान लीजिए ये फंक्शन का एक तरह की मशीन ही तो है, फंक्शन में हमने ये रियल फंक्शन नाम की एक मशीन लगा दी, ठीक है, रियल फंक्शन। और इस मशीन में जो इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट्स, इनपुट्स का मतलब क्या, अरे इनपुट्स का मतलब क्या, डोमेन ऑफ द फंक्शन ना भाई, डोमेन जो डाल रहे हैं अगर वो भी एक क्या हो, इट इज़ अ रियल नंबर, क्या हो, ये एक रियल नंबर हो, और पुटअप करने के बाद जो आपको आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट, आउटपुट यू नो दी रेंज ऑफ द फंक्शन, अगर ये भी एक रियल नंबर ही आए, इट इज़ आल्सो अ रियल नंबर। So this kind of the functions are known as the real functions. Okay, domain of the function and range of the function, if both are real numbers, so we can say that this kind of the function are the real functions। या तो डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर बोल दो, या फिर सबसेट्स ऑफ इट, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। अब सबसेट्स ऑफ रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के सबसेट्स क्या है, अरे भाई नेचुरल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का, इंटीजर्स भी रियल नंबर का सबसेट है ना, रैशनल नंबर भी सबसेट ही है, दिस ऑल आर दी सबसेट्स। तो या तो इनपुट में कुछ भी हो सकता है, मतलब नेचुरल नंबर आपने पुटअप किया तो कोई रियल नंबर आ गया, या आपने इंटीजर डाला कोई पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, फिर से आपको कोई रियल नंबर आ गया, या इरेशनल भी डाल सकते हैं, यू नो दैट, इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि इरेशनल इज आल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर। आपको पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल मिला करके ही रियल नंबर बना है। तो ये सारे छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की। एग्जांपल भी मैं लूँगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको। रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि एक ऐसी मशीन लगाई जिसमें, ये कौन सी मशीन है भाई, रियल वैल्यूड फंक्शन वाली मशीन है। ओके, ये ऐसी मशीन है जिसमें इनपुट्स तो हमने डाले, इनपुट्स तो डाले, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो रियल नंबर तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक रियल नंबर होगा। लेकिन जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आएगा, आउटपुट का मतलब जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा, ये रियल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर, मतलब इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, रियल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑलवेज अ रियल नंबर। तो जिसमें डोमेन रेंज दोनों, जिसमें डोमेन रेंज दोनों ही रियल नंबर हो वो रियल फंक्शन, जिसमें सिर्फ डोमेन ही रियल नंबर हो वो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। कुछ एग्जांपल्स जल्दी समझ लेते हैं। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने लिख दिया 3x² 3x+1 ले लीजिए सिंपली, तो आपको पता है x जो होगा वो इनपुट होगा, x जो होगा वो इनपुट होगा ना, इस इनपुट में हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, और जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट का मतलब क्या, आउटपुट का मतलब y ना, जो भी y मिलेगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर ही तो आएगा। आप चेक कर लो, इतना मैथमेटिक्स तो आप पढ़ ही ली हो कि इसमें x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर आप पुटअप करके देखो, आपको जो y आएगा वो रियल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यू विल चेक एंड यू कैन टेल इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। द नेक्स्ट वन इज, इसका एग्जांपल समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सपोज वी हैव टेकन एग्जांपल f x इक्वल टू √2 - 3x² लाइक दैट। तो अगर डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करें, इसका मतलब इनपुट्स की बात करें, इनपुट्स में हमने x इक्वल टू 0 रखा तो क्या आएगा, y इक्वल टू √, में 0 √2 आएगा। भाई ये भी तो एक तरह से रियल नंबर ही है, अभी तक तो ठीक है कहानी। लेकिन अगर x इक्वल टू 1 लिया है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 में 3 × 1 1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा, √2 में -1 आएगा। और ये -1 आपको पता है ये रियल नंबर नहीं है, नॉट अ रियल नंबर। ओके, तो ये रियल फंक्शन और रियल वैल्यू फंक्शन में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन माइनर सा डिफरेंस है। यू नो दैट दिस इज़ अ इमेजिनरी, इतना तो पता होना चाहिए आपको कि ये इमेजिनरी है, क्योंकि √ में नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। इसको आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा जाता है आयोटा के नाम से, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
अभी रहने देते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट के साथ इस वीडियो को बाय कहने वाला हूँ, लेकिन आपके लिए एक डाउट होगा कि ऑल रियल फंक्शंस आर रियल वैल्यूड फंक्शंस। एक स्टेटमेंट ये है। एक दूसरा स्टेटमेंट है ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस आर रियल फंक्शंस। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 के फॉर्म में चाहिए। देखते हैं कितने लोगों का ट्रू और कितने लोगों का फॉल्स आता है। टोटल अंडरस्टैंडिंग के बाद ये रहा पूरा आपका फंक्शन कंसेप्ट, डोमेन, रेंज, रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या है अगले आने वाले वीडियो में? रियल फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द रियल फंक्शंस, inputs, it means domain of the function, graph of the function, and some interesting questions. If you definitely understood something, so give a like and subscribe and share. We'll meet in the next video. तब तक के लिए take care. जय हिंद.